Hello everyone, this is Diksha and today I come up with a new topic from your physics book. But firstly, before starting the topic, I request you अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है then please do subscribe it and press the bell icon for more such new videos. Now let's begin with the topic. So our topic is Newton's third law of motion. In this video, we are going to study about the Newton's third law of motion. Earlier, we have studied about the second law of motion, mathematical formulation of second law of motion. Now let's start. ओके आप लोगों ने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब आप बोट से उतर रहे होते हैं तो जो हमारा जो बोट होती है वो बैकवर्ड शिफ्ट होती है. ऐसा क्यों होता है? व्हाई इज़ इट हैपन? यू हैव एनी आइडिया? ओके जस्ट थिंक कि ये क्यों होता है. सिमिलरली अनदर दैट अगर आप लोग कभी फुटबॉल से प्ले कर रहे होते हैं लाइक दैट, जैसे कि ये बॉय प्ले कर रहा है, तो इस टाइप पे क्या होता है, जब हमारी बॉल ग्राउंड पे जाती है तो वो इवेंचुअली अपवर्ड भी शिफ्ट होती है. ये भी क्यों होता है? सो ये जो एग्जाम्पल्स थे इनसे इनको इलस्ट्रेट करने का मोटिव था आपको थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बताना. ये जो प्रोसेस हो रही हैं, दोनों फेनोमेना हो रहे हैं, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से ही हो रहे हैं, क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि कोई भी फोर्स अकेले एग्जिस्ट नहीं करती है. ओके फोर्स हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करती हैं. तो यहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में टू पेयर्स हैं फोर्स के, दैट इज़ द एक्शन फोर्स एंड अनदर वन इज़ द रिएक्शन फोर्स. तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट फोर्स एक्सर्ट करता है सेकंड ऑब्जेक्ट पे, तो जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो भी इक्वल और ऑपोजिट फोर्स एग्जिट करता है फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे. एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स, मैंने आपको बताया कि फोर्स यहाँ पे टू पेयर्स में आती हैं और दैट इज एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स. तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल होती हैं साइज में बट opposite in reaction. That's why Newton's third law of motion states that every action have an equal and opposite reaction. तो जब भी हम बोट से बाहर आ रहे होते हैं तो हमारा एक्शन होता है बोट के बाहर और उसका रिएक्शन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है. इसी वजह से बोट बैकवर्ड शिफ्ट करती है. सिमिलरली विद बॉय ऑल्सो, जब वो बॉल के साथ प्ले कर रहा होता है तो यहाँ पे एक्शन फोर्स लगती है उसकी टूवर्ड्स द ग्राउंड, और उसी के उसमें रिएक्शन फोर्स एग्जिस्ट होती है और उस रिएक्शन फोर्स की वजह से जो बॉल है हमारी अपवर्ड शिफ्ट होती है. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ए वर्ड. ठीक है, हम एक वर्ड का एग्जांपल लेते हैं. तो वर्ड के एग्जांपल में वर्ड में क्या होता है, वर्ड एक्शन करती है. ठीक है, वर्ड अपने विंग्स को फ्लिपर करती है. तो जब वर्ड का एक्शन सपोज डाउनवर्ड हुआ, ठीक है, उसने अपने विंग्स को डाउनवर्ड करा, तो अब क्या ऐसा होता है कि उसके विंग्स हमेशा डाउनवर्ड ही रहते हैं? नहीं, अपवर्ड भी होते हैं. तब उसके विंग्स फ्लिपर करते हैं तभी तो वो फ्लाई कर पाती है. तो जब उसने एक्शन किया, ठीक है, अब सपोज उसने अपने विंग्स को डाउनवर्ड फ्लिपर किया, नीचे की तरफ किया, तो उसका एक्शन हुआ. ठीक है, यहाँ पे आपको एक्शन फोर्स मार्क किया गया है. तो उसी के एक्शन होने के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन फोर्स लगी. ठीक है, ये तो एक्शन फोर्स थी और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स लगी, तो ये वर्ड फ्लाई कर पाई. तो हम कह सकते हैं कि ये जो एक्शन था इसी एक्शन का ऑपोजिट रिएक्शन हुआ, लेकिन रिएक्शन इक्वल है. जितनी एक्शन फोर्स लग रही है उतना ही रिएक्शन फोर्स भी लगा है. नाउ लेट्स टेक एग्जाम्पल कि हम एक एग्जाम्पल इसलिए लेते हैं कि हमने बोला ना कि फोर्स इक्वल लगती है, जितनी एक्शन फोर्स होती है उतनी ही रिएक्शन फोर्स होती है. तो इसके लिए एग्जाम्पल लिया है हमने एक चेयर का. ठीक है, सपोज आप चेयर पे बैठते हैं तो आपका एक्शन फोर्स किधर होता है? टूवर्ड्स द ग्राउंड होता है, और ग्राउंड से फिर एक रिएक्शन फोर्स लगती है जो कि अपसाइड द ग्राउंड होती है. तो क्या होता है, रिएक्शन फोर्स और एक्शन फोर्स दोनों इक्वल होती हैं तो वो एक दूसरे को बैलेंस कर लेती हैं. तो एक्शन और रिएक्शन फोर्स के बैलेंस होने से आप स्टेबल हो जाते हैं, आप प्रॉपरली चेयर पे सिट कर पाते हैं. बट अगर रिएक्शन फोर्स जो है वो एक्शन फोर्स से कम हो, इट मीन्स कि एक्शन फोर्स ग्रेटर हो आपकी रिएक्शन फोर्स से, दैन यू इवेंचुअली फॉल डाउन, तब आप गिर जाएंगे. तो यहीं पे ये फेनोमेना
क्लियर होता है कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यानी कि मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होता है फोर्स, लेकिन डायरेक्शन जो होता है इसका वो ऑपोजिट होता है, रिएक्शन वो हमेशा ऑपोजिट देता है। जो भी जहाँ भी जिस डायरेक्शन में हम एक्शन करते हैं तो जो रिएक्शन होता है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। सो दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। लेट्स टेक एन अनदर एग्जाम्पल ले लेते हैं। इन दिस एग्जाम्पल अगर आप लोगों ने देखा होगा कि टू पर्सन्स अगर फाइट कर रहे हैं लाइक दिस, तो क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे की तरफ फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं एक दूसरे को कंटिन्यूसली। तो अब जो फर्स्ट पर्सन है वो सेकंड पर्सन को पुश कर रहा है, तो उसका एक्शन किधर है, टूवर्ड्स दी सेकंड पर्सन है। लेकिन जब सेकंड पर्सन की तरफ से जो रिएक्शन फोर्स लगेगी उसकी वजह से जो फर्स्ट पर्सन है वो बैकवर्ड शिफ्ट होगा। तो दिस फेनोमेना इलस्ट्रेट दैट एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सो आई होप दैट you understand it. If you have any difficulty, you can comment on the comment box. Now that's it from my side. I will be coming back with some new videos. Till then, take care and goodbye.